दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खेल, सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा लालच इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है, क्योंकि यहीं पर आपकी सोच, आपकी स्पीड और आपके ईगो, इन तीनों की असली परीक्षा होती है। दोस्तों, शेयर बाजार में सबसे भरोसेमंद और सबसे टेस्टेड जो तरीका है वो लॉन्ग टर्म का है, लेकिन ये तरीका शुरुआत में समझ में नहीं आता। शुरुआत में सबसे अच्छा तरीका जो एक्स्ट्रा लिवरेज के साथ हो जाता है और पैसा कमाने का जो सबसे सही तरीका लगता है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। और ये बात मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कभी भी ब्रोकर के पैसे पर न खेलें। ब्रोकर आपको लिमिट इसलिए देता है, एक्स्ट्रा लिवरेज इसलिए देता है क्योंकि वो जानता है यदि हम फायदे में रहें या नुकसान में रहें, दोनों ही स्थितियों में उसे प्रॉफिट होगा। मार्जिन, एक्स्ट्रा लिवरेज, ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में ये फांसी का फंदा है। पैसा ब्रोकर का होता है, लेकिन जोखिम हमारा होता है, नुकसान हमारा होता है, जिम्मेदारी हमारी होती है। इस बात को तो आप सभी जानते हैं। इंट्राडे का सौदा उसी दिन बराबर करना होता है, और जब हमारे पास समय लिमिटेड होता है तो यहाँ पर गलती की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है। यदि हमने अपनी 10,000 की पूंजी पर 1 लाख का सौदा कर लिया या 20,000 की पूंजी पर 4 लाख की पोजीशन बना ली, तो केवल 5% अगर कुछ गलत हो गया तो हमारी पूरी पूंजी हवा हो जाएगी। और दोस्तों, ये ऐसी स्थिति होती है, यहाँ पर हम नुकसान पर बैठे रहते हैं। हम केवल इंतज़ार कर सकते हैं और उम्मीद के भरोसे बैठे रह सकते हैं। हमारी सोच होती है वापस आएगा, लेकिन दोस्तों वो वापस कभी नहीं आता है। अगर आता भी है तो ऐसी जगह आता है जहाँ पर हमारा सौदा स्क्वायर ऑफ हो जाता है, और यही मौका होता है जहाँ पर बिग मनी पैसा बना रही होती है, क्योंकि वो अपने पैसे पे खेलते हैं। यहाँ पर हम इमोशन में फंसे होते हैं और बिग मनी लॉजिक के साथ चल रही होती है। मैं खुद की बात करूँ तो ऐसे जाल में मैं कई बार फंस चुका हूँ। तो आज की वीडियो में बात होगी इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या नहीं करना है और क्या करना है, और नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर आपको कहीं पर भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है वीडियो में हर शब्द, हर वाक्य बहुत जिम्मेदारी और समझदारी के साथ बोला जाए, क्योंकि बात जोखिम से जुड़ी हुई है और मेरी कोशिश होती है कि बात आप तक सावधानी से पहुँचे। वीडियो शुरू करने से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल एजुकेशन के उद्देश्य से बनाया गया है, यह निवेश सलाह नहीं है। दोस्तों, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आपने सोच ही लिया है कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे पहली बात जो मैंने पहले बताई, अपने पैसे पर खेलो। यहाँ पर ऐसे स्टॉक या इंडेक्स का चुनाव अच्छा रहता है जिसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और मार्केट मूवमेंट के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। यहाँ पर हर न्यूज़, हर स्टॉक, हर इंडिकेटर में उलझना अच्छा नहीं होता है। आपके पास 2-4 भरोसेमंद स्टॉक हों, 1-2 इंडेक्स हों, इतना काफ़ी है। किसी ने क्या खूब कहा है, हर दिन नया शिकार ढूंढने वाले शेर अक्सर भूखे मरते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका टेस्ट सही नहीं जा रहा है तो यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। बाज़ार कहीं नहीं जा रहा है दोस्तों। बाज़ार ने आपको आज मौका नहीं दिया तो बाज़ार आपको कल मौका देगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि आपकी पूंजी बाज़ार में बनी रहे, आप अपनी पूंजी को बाज़ार में बचा पाएँ और अपने आप को बाज़ार में बचा पाएँ। हर दिन कमाना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन हर दिन अपनी पूंजी को बचाना ज़रूरी है। कैपिटल प्रिजर्वेशन ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। लोग सोचते हैं ट्रेडिंग का पहला मकसद पैसा बनाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग का पहला मकसद पैसा बचाना होना चाहिए। आपने जितना पैसा आज बचा लिया, वही पैसा कल आपको अगले ट्रेड में और बड़ी ताकत देगा। यदि आपका कैपिटल रोज़ कट रहा है तो जब अगला बड़ा मौका आएगा उस दिन आपके हाथ खाली होंगे। इंट्राडे ट्रेड कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये संभावनाओं का खेल है। हर ट्रेड में 2 ही रिजल्ट होते हैं, फ़ायदा या नुकसान। अगर आप ये सोचते हो कि आपका ट्रेड पक्का चलेगा तो आप एक ट्रेडर की तरह नहीं, एक जुआरी की तरह सोच रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ही सोचता है कि जो रिस्क मैं ले रहा हूँ, क्या मैं इसको झेल सकता हूँ। अगर यहाँ पर जवाब ना में है तो आप कभी भी भूल कर भी ट्रेड न लें। और हाँ, प्राइस और चार्ट को घूरते रहना ट्रेडिंग नहीं होती है। बाज़ार नर्वस है या क्लियर है,
यह सब देखकर ट्रेड में जाना अच्छा होता है। सिर्फ प्राइस देखकर, चार्ट देखकर सौदा नहीं होता। बाजार में सौदा करने से पहले बाजार के मूड को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक सबसे ज़रूरी बात, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होती है कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ वाली सोच। दोस्तों, ये सच्चाई है। बाजार हमें रोज़ सिखाता है गलतियाँ सबसे होती हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसने गलती नहीं की है। लॉस हो गया तो मान लेना चाहिए और अगले ट्रेड को मजबूत करने की ओर सोचना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ये सोच के बैठे हैं कि आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लॉस को कभी भी अपनी इज्जत का सवाल नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ये सब कुछ खा जाता है। मैं इससे भुगत चुका हूँ, इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। और आखिर में इतना ही कहूँगा, हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ार में रोज़ रहना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन पैसे को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में तेज दिमाग चाहिए, शांत मन चाहिए और फौलादी डिसीजन चाहिए। अगर आपके पास इनमें से एक भी चीज़ मिस है, बाज़ार आपको बहुत जल्दी सिखा देगा, वो भी बहुत कड़ाई के साथ। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है पहले आप इन 3 चीज़ों को मजबूत कीजिए। तो आज के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो प्लान के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, वरना ये बात याद रखना, बाज़ार आपकी गलती की कीमत वसूलता है, वो भी मई ब्याज के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।